हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का फॉर्म अपने फ़ोन या लैपटॉप से कैसे भरेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को। तो आप चाहे फ़ोन से भर रहे हो, चाहे लैपटॉप से भर रहे हो, किसी से भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। देखिए, क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे और सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकेंड, और जो भी पहला पेज आएगा उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, सरकारी रिजल्ट .com, ये सरकारी रिजल्ट का मेन पेज आ गया है। तो यहाँ आप लेटेस्ट देख सकते हैं, जितनी भी जॉबें आएंगी, और यहाँ भी लेटेस्ट जॉब में आ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब में यहाँ देखिए, सबसे पहले नंबर पे NTA उत्तराखंड हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट ऑब्लिक करके स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। तो इसी पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लिक कर दिए, फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ से आप लोग फीस देख सकते हैं कितनी कितनी है। ठीक है, तो ये फीस देख सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 25 जनवरी से, और लास्ट डेट है 22 फरवरी। ठीक है, 22 फरवरी लास्ट डेट है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए और फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल, तो ये एज लिमिट हो गई। और फिर नीचे आएंगे तो ये पोस्ट देख सकते हैं आप, जूनियर असिस्टेंट का 57 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर का है 82 पोस्ट। ठीक है, और ये एलिजिबिलिटी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, बैचलर डिग्री है, टाइपिंग स्टेनोग्राफर में है 80 वर्ड पर मिनट है हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए है 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा और फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। तो ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लिक हियर पे कर सकते हैं और डाउनलोड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड नोटिफिकेशन करके आप लोग देख लीजिए, नहीं तो मैं पूरा आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिक हियर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। देखिए, यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो कैप्चर कोड विजुअल हो रहा है उसको फिल करके सबमिट करेंगे। ये हम पहले बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन से पट्टी पे लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर हियर। ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज खुल करके आ गया है। तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ से फीस बताया गया है कि कितनी कितनी है। ठीक है, जनरल OBC का 1000, SC ST PW EWS का है 500। ठीक है, तो ये फीस हो गया। फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये आई एग्री पे क्लिक कर दिए, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये सबमिट कर दिए हैं। तो आप कैंडिडेट नेम्स पूछा जा रहा है, तो जितने भी डिटेल है चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है, तो आप लोग कैंडिडेट नेम फिल कर दीजिए। चलिए हम फिल कर देते हैं कैंडिडेट नेम। ये कैंडिडेट नेम हो गया है दोस्तों। फिर फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो आप लोग फादर्स नेम फिल कर दीजिए। ये फादर्स नेम हो गया। फिर मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो मदर्स नेम फिल कर देंगे। फिर जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप जेंडर फिल कर देंगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। हाई स्कूल और अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करेंगे। तो ये देखिए हम ये फिल कर दिए हैं डेट ऑफ बर्थ। अब फिर उसके बाद पूछा जा रहा है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आपका जो भी है उसको फिल करेंगे। तो चलिए ईमेल एड्रेस हम फिल कर दे रहे हैं। ये ईमेल एड्रेस हो गया। फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो कंफर्म कर दीजिए। आप लोग कंफर्म कर दिए ईमेल एड्रेस। फिर नीचे आएंगे, पूछा जा रहा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आपका जो भी है उसको फिल करेंगे। ये फ़ोन नंबर फिल कर दे रहे हैं। ये फ़ोन नंबर हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और कंफर्म फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो कंफर्म कर दीजिए आपको फ़ोन नंबर। कंफर्म को मतलब वही को रिपीट करके फिर से लिख देना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें कंफर्म हो गया। फिर नीचे आएंगे, अल्टरनेट फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो आप अल्टरनेट देना चाहें तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो इसको कंपलसरी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है सिटी टाइप में, देख लेते हैं। देखिए यहाँ आप लोग बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ दे सकते हैं, डीएल दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो आपका जो भी है उसको दे दीजिए। हम पैन कार्ड पे क्लिक कर ले रहे हैं। फिर उसका पैन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो आप लोग फिल कर देंगे। आपका जो भी आईडी है उसको फिल करेंगे, ठीक है। ये पैन कार्ड आईडी हो गई। फिर उसके बाद आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो आप लोग आधार पे यहाँ यस नो पे ऑप्शन है, तो यस पे क्लिक करके आधार नंबर फिल कर देंगे। चलिए हम आधार नंबर फिल कर दे रहे हैं। आपका जो भी आधार नंबर है आप लोग भी इसी प्रकार फिल करेंगे। तो ये आधार नंबर हो गया। फिर आधार नंबर कंफर्म करा रहा है, तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। तो ये आधार नंबर कंफर्म हो गया। फिर स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी स्टेट है उसको फिल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेट चूज कर लिए हैं। फिर उसके बाद पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड आप लोग आसानी से अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आप कैपिटल और स्मॉल और अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल मिला करके, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैच, ये सब मिला करके कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप लोग आसानी से अपना बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पासवर्ड, कंफर्म कर दिए हैं पासवर्ड। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। पहला कह रहा है इन व्हाट सिटी वर यू बॉर्न, जहां जिस सिटी में आपका जन्म हुआ हो तो उसको कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट पेट, अपने पालतू पशु का नाम डाल सकते हैं। और व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, तो इसको फिल कर सकते हैं। या विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, आप जहाँ से हाई स्कूल की हैं तो उसको कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ भी आप इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन में ले सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन, जो कैप्चर कोड दिख रहा है उसको जैसा भी है उसी अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप लोग आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके पहले आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा, कहीं कोई गलत फिट तो नहीं हो गया कुछ नाम की स्पेलिंग में, ठीक है। तो उसके सब चेक करने के बाद आई सबमिट पे क्लिक करेंगे, मतलब सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। सब चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, अभी अगर कोई मान लीजिए गलत फीड हो गया होगा तो उसको आप सही कर सकते हैं, तो ठीक है। पूरा मिलान करने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे, नेम देख लिए हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर उस आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए सबमिट हमारा सब सही है। अगर एडिट करना चाहते हैं आप, मान लीजिए आपका कुछ गलत फिल हो गया है, तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सबमिट करना है, सब चीज़ें सही है, तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्लिक कर देते हैं और फिर उसके बाद OTP आएगा, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। और जो भी आपका फ़ोन या जीमेल आईडी पे OTP आया होगा तो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर जो कैप्चर कोड दिख रहा है इसको फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए सबमिट कर देते हैं। ये देखिए सबमिट कर दिए, थोड़ा से सर्च करेगा और फिर उसके बाद नीचे आएंगे, ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद लॉगिन करके आप लोगों को बताते हैं। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, तो आप पासवर्ड तो बनाए ही हैं। एप्लीकेशन नंबर आपके फ़ोन जीमेल आईडी पे आ गया होगा। चलिए रजिस्टर करते हैं। मेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर गया होगा, तो यहाँ पे फिल करेंगे एप्लीकेशन नंबर, और पासवर्ड जो आप बनाए हो तो उसको फिल करेंगे, और कैप्चर कोड। इतना फिल करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए सबमिट कर देते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये देखिए इतना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, यहाँ दिखा रहा है, ठीक, कंप्लीटेड। फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे जाएंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये एप्लीकेशन पे आ गए हैं और फिल करते हैं। ये आएंगे,
चलिए एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद फिर ये आपका पेज दिख रहा होगा सामने, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, और फिर ये नीचे आएंगे, यहाँ क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ क्लिक कर देते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो देखिए ये ये क्लिक करने के बाद यहाँ नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और बर्थ स्टेट पूछा जा रहा है, तो कह रहा है उत्तराखंड या अदर स्टेट, तो अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, फॉर्म भर रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है आपका स्टेट क्या है, तो उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। और यदि आप लोग उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड करेंगे, ठीक है। और डोमिसाइल पूछा जा रहा है, तो नो, तो यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे डोमिसाइल पे। और फिर यहाँ कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी जनरल यूआर। और फिर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी है उसको चूज करेंगे, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, कि आप गवर्नमेंट सर्विस हैं, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक करेंगे। इतना फिल करने के बाद आप जो है एक बार चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद फिर यहाँ कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड जैसा भी है उसको उसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली, फिर ओके करेंगे और फिर नेक्स्ट फिल करते हैं, ठीक है। फिर एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी एड्रेस है उसको भरेंगे। चलिए हम एड्रेस फिल कर दे रहे हैं, आपका जो भी एड्रेस है उसको आप लोग भी फिल कर दीजिए, और फिर आप लोगों को बताते हैं आगे कैसे फॉर्म को भरना है। लोकेलिटी में आप लोग फिल कर दीजिए, लोकेलिटी फिल कर दी है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है सब लोकेलिटी, ये कंपलसरी नहीं है, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। और कंट्री इंडिया, फिर स्टेट उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको फिल करेंगे। चलिए हम कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कौशाम्बी फिल कर लेंगे। फिर पिन कोड पूछा जा रहा है, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको फिल करेंगे, और नहीं पता है तो आपके आधार कार्ड के पीछे देखेंगे उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर हो गया, ये पहले से ही। और फिर नीचे आएंगे और आप पूछा जा रहा है कि यदि प्रेजेंट एड्रेस समान है तो यहाँ पे यस कर देंगे, और यदि आपका समान नहीं है तो जो भी एड्रेस है आपका प्रेजेंट एड्रेस तो उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद कैप्चर कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आगे कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं तो डाटा सेव हो गया सक्सेसफुली, ओके करेंगे। फिर आएंगे, फिर हाई स्कूल का डिटेल पूछा जा रहा है, ये आ गया मैसेज भी। तो हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो ये चीज़ आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। चलिए हम हाई स्कूल का पहले फिल करते हैं, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का। चलिए हाई स्कूल पास्ट स्टेटस पूछा जा रहा है, तो पास्ट, और फिर कब किए हैं आप हाई स्कूल, तो सन पूछा जा रहा है, तो सन जब भी किए हैं तो उसको फिल कर देंगे। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 12th या इक्वेलेंट यही आ रहा है, तो इसको फिल करेंगे। आप शहरी हैं या ग्रामीण हैं, यदि शहरी हैं तो अर्बन चूज करेंगे, और ग्रामीण से हैं तो रूरल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रूरल हम कर ले रहे हैं। बोर्ड पूछा जा रहा है आपका कौन सा बोर्ड है, तो हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड है, ठीक है। तो उसको बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए नीचे आपका जो भी है बोर्ड ना, उसको देख करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यही बोर्ड है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है तो उसको फिल कर दीजिए, आपका जो भी कॉलेज है उसको फिल करेंगे। हाई स्कूल के नेम, और फिर रोल नंबर पूछा जा रहा है हाई स्कूल का, तो रोल नंबर आप लोग फिल कर दीजिए, यह रोल नंबर हो गया। फिर परसेंटेज था आपका किसी जीपीए
प्रणाली था रिजल्ट का, तो हमारा परसेंटेज था, तो परसेंटेज चूज कर लिए। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स कितने का था, तो टोटल मार्क्स हमारा 600 का। फिर प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक आपका जितना भी है उसको फिल करेंगे, तो ये प्राप्तांक हम फिल कर दिए हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिक अपने से ले लेगा। फिर इसी प्रकार आप इंटर भी फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर ईयर आप पासिंग पूछा जा रहा है, तो आपका जब जब भी ईयर आप पासिंग है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नेम, ये पूछा जा रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 12th, और फिर उसके बाद स्कूल, ये रूरल अर्बन अपना सिलेक्ट कर लीजिए, मैं बता ही दिया हूँ आप लोगों को, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बोर्ड नेम पूछा जा रहा है, तो बोर्ड नेम आप लोग सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी बोर्ड नेम होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ये सिलेक्ट कर लिए हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। फिर पूछा जा रहा है कॉलेज का नेम, तो कॉलेज का नेम जहाँ से आप इंटर किए हैं उस इंटर इंस्टीट्यूट नेम, और फिर रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो रोल नंबर जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग ये हो गया इंटर का रोल नंबर। फिर मोड परसेंटेज पूछा जा रहा है, रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, आपका सीजीपीए रहा होगा तो सीजीपीए सिलेक्ट करिएगा। और फिर टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है कितने का था, और प्राप्तांक कितना किए हैं, ऑब्टेन मार्क यानी प्राप्तांक, तो आपका जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सिलेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, तो आपका ग्रेजुएशन जो भी है जब का भी है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको भी आपको फिल करके बताते हैं। तो ग्रेजुएशन में पूछा जा रहा है पास्ट, और पासिंग ईयर कब का है आपका, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ कोर्स पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी कोर्स रहा होगा तो उसको फिल करेंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है, तो आपका यूनिवर्सिटी जो भी है उसको फिल करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसको सिलेक्ट करके फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी हम चूज कर लिए हैं। फिर उसके बाद आपका कॉलेज का नेम, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, कॉलेज का जो भी नाम रहा हो तो उसको फिल कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया कॉलेज का नेम, तो आपका कॉलेज का नेम जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर रोल नंबर पूछा जा रहा है आपका, तो रोल नंबर जो भी है उसको सिलेक्ट करना है, तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया रोल नंबर। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है परसेंटेज या सीजीपीए प्रणाली था, तो हमारा परसेंटेज है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो टोटल पूर्णांक 600 का, और प्राप्तांक कितना है, तो आपका जो भी प्राप्तांक रहा होगा उसको भरेंगे। और फिर उसके बाद आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इसको भरने के बाद आपका परसेंटेज ले लिया है, और फिर उसके बाद आएंगे यहाँ कैप्चर कोड जैसे दिख रहा है उसी प्रकार फिल कर देंगे, और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद ये डाटा सेव कर लिया गया है, और फिर उसके बाद चलिए फिर पूछा जा रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी है, वेदर एनी विजिलेंस केस, ये पूछा जा रहा है आपका, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है इफ एनी एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट केस पेंडिंग, तो ये है तो नहीं है, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और कैप्चर कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं, बेसिक जो भी पूछा गया था उसको हम फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज ओपन हो गया जैसे, तो आपका ये देखिए पूछा जा रहा है फोटो, सिग्नेचर और थंब, तो ठीक है, इसको फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए इसको पहले फिल कर लेते हैं। देखिए जो फोटो मांगा जा रहा है वो मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB, ठीक है। और फिर साइन पूछा जा रहा है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 KB, और फिर पूछा जा रहा है थंब, तो थंब इसी प्रकार 10 और 30 KB मैक्सिमम, ठीक है। इसको चलिए फिल करते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। चलिए देखिए फोटो अपलोड कर दिए हैं, साइन और थंब, ये तीनों अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए सबमिट करते हैं। ये देखिए ये भी डाटा सेव हो गया, फिर ओके करेंगे, फिर नीचे आएंगे। अब फिर पूछा जा रहा है आपसे अप्लाई पोस्ट, कौन से पोस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं आप लोग, तो जूनियर असिस्टेंट हम कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका
जहाँ से भी करना है आप पोस्ट देख लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ बागेश्वर कर दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एक इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस के रूप में 1 2 3 कर दिया हूँ। तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देना है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करके आई एग्री पर यस करेंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये डाटा सेव हो ओके करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एग्जाम पूछा जा रहा है, एग्जाम सेंटर कहाँ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको जो भी सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर देंगे, ठीक है। तो अल्मोड़ा कर दे रहे हैं, फिर दूसरा कर दे रहे हैं देहरादून, तीसरा कर दे रहे हैं हरिद्वार, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग सेंटर चूज कर लीजिएगा और फिर कैप्चर कोड फिल करके आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। ये कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं, फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं, फिर आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये भी डाटा सेव हो गया, फिर ओके करेंगे और फिर ये यहाँ पे आप लोग पूरा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सब चीज़ें जो जितना भी हम लोग भरे हैं ये करेक्ट है या नहीं। यदि कोई भी एरर आता है तो आप लोग इसको संशोधित कर सकते हैं अभी आप लोग, ठीक है। तो यदि आपका सब सही है तो प्लीज़ वेरीफाई फ़ोन नंबर, ठीक है। वेरीफाई फ़ोन नंबर पे यहाँ क्लिक हियर करेंगे। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए प्लीज़ वेरीफाई योर फ़ोन नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करके और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये कैप्चर कोड फिल हो गया, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ये ओटीपी सेंड हो गया। फिर आपके फ़ोन में ओटीपी, ये देखिए ओटीपी आ गया है दोस्तों। फिर ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल ओटीपी क्लिक कर दिए हैं, ये जो भी मतलब आया है ओटीपी उसको फिल कर दिए हैं, कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं, फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे भी वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे ये देखिए ओटीपी हैज बीन वेरीफाई कर लिया गया है और फिर नीचे आएंगे तो ये देखिए सब सही है, तो फाइनल सबमिट करेंगे। चलिए फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो ये देखिए माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ आप लोग देख लिए हैं ना। तो ये सब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर सिटी, आई एग्री, अप्लाई पोस्ट, आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए फाइनल सबमिट ये देखिए कर दिए हैं और फिर उसके बाद पेमेंट करना है। तो पेमेंट चलिए करते हैं। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए फिर ये पेटीएम खुला तो यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे आएंगे तो ये देखिए फ़ोन नंबर करके और यहाँ पे प्रोसीड सिक्योरली करेंगे और यहाँ से या तो पेटीएम कर सकते हैं या तो दोस्तों आप लोग यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट आप लोग बहुत आसानी से कर दीजिएगा जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ। और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार शानदार जानकारी और अपडेट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।